नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। विद्यानगर के दोनों कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट हुई नेगेटिव। फूल मालाएं पहनाकर घर के लिए किया रवाना। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच से देश कोरोना वायरस संक्रमण से नियंत्रण में रहा, कहा जेपी दलाल ने। अजय चौटाला पहुंचे भिवानी, पार्टी कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। टाटा स्टील की तरफ से कोरोना महामारी में काम करने वाली सभी सामाजिक संस्थाओं को किया गया सम्मानित। हनुमान जोड़ी धाम में किया गया सम्मान। लोहारू के बहल में दुकानदार का संदिग्ध हालत में मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिले के गांव तिगड़ाना और रेवाड़ी खेड़ा में घरों का सर्वे शुरू करके व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का अभियान जारी। चरखी दादरी के गांव ढाणी फोगाट में गांव के बाहर तूड़े के ढेर में लग गई आग। अज्ञात कारणों से लगी आग। असामाजिक तत्वों ने मानेरू के सरकारी स्कूल प्रांगण में लगाई आग। आग में झुलसे 80 पेड़ पौधे। थाना सदर में प्राचार्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले के लिए सोमवार को उस समय राहत की सांस मिली जब 10 मई को विद्यानगर के 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं इस बारे में सीएम जितेंद्र कादयान ने बताया कि 10 मई से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम विद्यानगर व आसपास की जनता की रोजाना स्क्रीनिंग कर रही थी, लेकिन अब अध्यापक व उसके दोनों बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। भिवानी विद्यानगर में 10 मई को मिले तीनों कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद छुट्टी मिल गई है। लड़के को तो पहले ही घर भेज दिया गया था, जबकि बाकी दोनों को आज घर भेज दिया गया। सीएमओ जितेंद्र ने बताया कि 7 मई को सैंपल लेने के बाद 10 मई को इन तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तीनों को सिविल हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। लड़के की तो पहले ही 19 मई को रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, और जबकि आज दोनों बाप बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दोनों को फूल मालाएं पहनाकर आज घर के लिए रवाना किया गया। विद्यानगर के थे 2 पेशेंट, ये 2 नहीं बल्कि आए तो 3 थे पॉजिटिव। 10 तारीख को पॉजिटिव आए थे, तो इन 3 में से एक तो पहले 19 तारीख को हमने डिस्चार्ज कर दिया था इनको। इनकी दोनों की रिपीट जो सैंपल थी वो पॉजिटिव आ गया था। तो आज इनका शाम को हमें रिपोर्ट मिली है कि इनके नेगेटिव आ गया। इनकी अभी कोई साइन सिम्टम नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे। तो इनको हमने सोचा फिर इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दें, क्योंकि एक और पेशेंट हमारे पास है जो रेवाड़ी खेड़ा से है, तो सेम वार्ड में रखने की बजाय इनको डिस्चार्ज करना हमें उचित लगा। क्या दिशा निर्देश इनको दिए गए? इनको सारे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का, अपना खाने पीने का एक मैसेज देने का, वही जैसे इस महामारी को, पेंडेमिक को देखते हुए सरकार की टाइम टू टाइम हिदायतें होती हैं। सरकार भी काफ़ी अच्छा काम कर ले। जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग को पूरा सहयोग है, पुलिस की तरफ से भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, और हमारा स्टाफ भी, हमारे सफाई कर्मचारी से लगाकर हमारे पीएमओ तक सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। घर पर अभी हमारे डेली जाएगा हमारे स्टाफ का, तो इनको डेली डे टू डे मॉनिटर करेंगे और इनको सोशल डिस्टेंसिंग के वो सारी गाइडलाइंस पालना भी करवाएंगे। सर, जिले में एक्टिव केस की बात करें तो कितने एक्टिव केस हैं? प्रेजेंटली ज़िले में जैसे अभी तो इफ़ेक्टिवली देखो तो हमारा तो ज़िले के पेशेंट ये डिस्चार्ज हो गए, बट एक जो रेवाड़ी खेड़ा है वो पेशेंट गुड़गांव से था, यहाँ मिलने आई हुई थी अपनी लड़की से। हमने उस दिन सैंपलिंग कर रहे थे चांग गांव में, तो हमारे पॉजिटिव आ गए।
तो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन गुड़गांव में दे भी दी है और उनको बता दिया। इफेक्टिवली तो वो वहाँ का भी था, बट पेशेंट अब हम यहाँ हो गया तो हम फिर भी उन दोनों जगह पे जो हमारे 2 पेशेंट पॉजिटिव आए थे, एक पुलिस वाला भी हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया। सर्वे चल रहा है, विद्यानगर का भी हमारा सर्वे चल रहा है। हमें इसकी रिपोर्ट 10 तारीख को आई थी, तो एक ही परिवार के 3 मेंबर थे ये। तो इनका हमने खान पान का और जो प्रोटोकॉल है इलाज का वो हमने उसके नियम अनुसार किया है। तो दोबारा सैंपल हमने इसका 18 तारीख को लिया था, जिसमें इसकी जो बच्चा था इसका तरुण वो नेगेटिव आया। और फिर हमने इसका दूसरा सैंपल इनके जो थे सतीश और एक इसकी लड़की इनके पॉजिटिव आए। अब फिर इनका दोबारा सैंपल फिर हमने लिया 23 तारीख को, आज इसकी नेगेटिव आई। तो गाइडलाइन के अनुसार जो एसिम्टोमेटिक हो और एक रिपोर्ट आ जाती है तो उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। और डिस्चार्ज करने के बाद हम होम क्वारंटाइन के लिए आदेश देते हैं कि 7 दिन स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन रहे। और इस पालना में हम फ्रूट डाइट लेते हैं, बताते हैं, हाई प्रोटीन डाइट बताते हैं। इसमें एट प्रेजेंट हमारे पास एक्टिव जो केस है भिवानी की सिर्फ 2 ही हैं, 2 हमारे डिस्चार्ज हो गए हैं। तो अभी आपका सहयोग से जनता में कोई हवा पैनिक ना फैलाए, हम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रखें और अपना हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंस है, इस पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण भारत देश में कोरोना महामारी को लगातार नियंत्रित किया जा रहा है। यह कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। उन्होंने सेक्टर 13 स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के किसानों की फसल खरीद में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना वायरस संक्रमण की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और सूझबूझ के चलते भारत में कोरोना वायरस की स्थिति अभी तक नियंत्रण में रही है। इस महामारी के दौरान हरियाणा प्रदेश में किसानों की फसल खरीद के लिए मंडियों और परचेज सेंटर की समुचित व्यवस्था भी की गई। पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सीमित साधन होते हुए भी इस संकट की घड़ी में समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने दिल खोल के सहायता की है। चाहे MSME हो, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए की सहायता की, किसान वर्ग है 2 लाख रुपए के नए KCC बनाने की बात की, 1 लाख करोड़ रुपए फार्म गेट पर प्रोसेसिंग की बात की, पशुपालन के लिए 15-20 हज़ार करोड़ रुपये अलग से दिए और मछली पालन की अलग से पैसे दिए। कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हर संकट में कोई न कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि की तरफ खास ध्यान दिया है। इस संकट की घड़ी में सारे काम बंद हो गए थे। एक काम ऐसा था कृषि का जिसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई, चाहे वो ट्रैक्टर चलना हो, कंबाइन हार्वेस्टर चलना हो, खाद बीज की दुकान की बात हो, गेहूं की सरसों की कटाई की बात हो, मंडियों में फसल बिकने की बात हो। हरियाणा सरकार ने ऑल टाइम हाई 8,10,000 मीट्रिक टन सरसों की परचेज की, जबकि पिछली बार 6.25 लाख की थी और हमारी परचेज बंद नहीं हुई है। जब तक किसान का रजिस्टर्ड किसान हमारे पास सरसों लेके आएगा, हम उसकी सरसों लेंगे। अपने ज़िले में तो मैंने कह रखा है, गांव में भाई बुनियादी करवा दो, कोई सरसों रही हो तो मंडी में ले आओ, रजिस्टर्ड किसान की कोई सरसों नहीं बचेगी। गेहूँ के लिए हमारा 73-74 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आ चुका है। परिणाम स्वरूप करीबन 6 लाख किसान परचेज सेंटर और मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे। मंडियों में उचित प्रबंध के चलते प्रदेश में एक भी कोरोना संक्रमण मंडियों में नहीं मिला। कृषि मंत्री श्री दलाल सोमवार को स्थानीय सेक्टर 13 स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान भले ही लॉकडाउन रहा है, लेकिन किसान को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं होने दिया गया। 7 से 8-10 किलोमीटर पे था, उनको भी मौका दिया गया, रजिस्टर करके उनकी फसल को भी लिया जा रहा है। और आकलन ये है कि जो पिछले साल का
हमारा प्रिक्योरमेंट था हरियाणा में, इस साल उससे आगे बढ़ेगा। खुशी की बात किसान के एक है कि आज के दिन अच्छी प्रिक्योरमेंट का पैमाना क्या है कि हमारी प्रिक्योरमेंट प्राइस और मार्केट प्राइस में कोई गैप नहीं रहा। आप पता कर लो, गेहूँ जो है खरीदने जाओगे तो 1900 रुपये, 1950 में खरीदते हैं, 1900 रुपये बाजार का भाव हो गया। आप सरसों खरीदने चले जाओ 4425 का भाव हमारा है बाजार में, 4350-4400 रुपये का भाव है। इससे साबित होता है कि हमने किसान का अच्छी परचेज की है। और जो धान का इलाका था वहाँ के किसानों को कहा हमने कि भाई आप आधा धान छोड़ दो इस बार। जो 45 मीटर से नीचे के किसान थे कि आप पानी को बचाओ भाई, हमारे से 7000 रुपये किलो के ले लो, अच्छी कंपनी का बीज देंगे, MSP पे आपकी सारी मक्का को प्रोक्योर करेंगे। आपकी मर्जी है, मक्का लगाओ, दाल लगाओ, कपास लगाओ या बागवानी करो, वो आप लोगों की इच्छा, किसान की मर्जी पर छोड़ दिया। और किसान जो है इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। इसमें भी विरोधी पार्टियों को तकलीफ है। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने सोमवार को भिवानी के देवीलाल सदन में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पेरोल पर पहुंचे अजय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, जिसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार जनता की समस्याओं को दूर करने में लगे रहते हैं। सोमवार को जेजेपी नेता अजय चौटाला नगर पहुंचे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। स्थानीय अग्रसेन चौक से देवीलाल सदन में अजय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कुछ जरूरी बातों पर विचार विमर्श भी किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हमेशा जनता की सेवा में तैयार रहने की बात भी कही। उन्होंने मंत्री महोदय के समक्ष रखी है, उन्होंने बात की होगी उनसे, उसका समाधान करेंगे। बड़ी गंभीर समस्या है और हर समस्या का समाधान भी होता है, धीरे धीरे वो भी होगा। वो लोग को स्थायी तौर पे नहीं गए, वो भी यहाँ दुखी होकर के अपने परिवार के लोगों के संपर्क में आने के लिए गए। वहाँ से लौटेंगे, वापस काम भी चलेंगे उसी तरीके से, विकास की गति से और ज़्यादा तेजी से विकास का काम करेंगे, उसे पूरा करेंगे, उसे हम निजामा पहनाएंगे। टाटा स्टील्स के संस्थापक स्वर्गीय जमशेदजी टाटा की याद में किया जा रहा है मित्तल स्टील्स द्वारा भिवानी के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। यह कहना है मित्तल स्टील्स भिवानी के संचालक अग्रसेन का। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील्स द्वारा 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि से जनता की सेवा में लगी जनता रसोई, श्री श्याम प्राचीन मंडल कमेटी आदि अनेक धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों को सम्मानित किया गया है। हनुमान जोड़ी मंदिर में टाटा स्टील ग्रुप द्वारा किए जा रहे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आज तीसरे दिन शहर में कोरोना महामारी के समय अपनी जान की परवाह किए बिना जिन सामाजिक संस्थाओं ने काम किए हैं, उन सभी संस्थाओं को हनुमान जोड़ी मंदिर में सम्मानित किया गया। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के साथ साथ आज हनुमान जोड़ी मंदिर से पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाने की मुहिम भी जारी की गई है। वहीं टाटा स्टील के संचालक अग्रसेन जैन ने बताया कि टाटा ग्रुप हमेशा से ही विकट परिस्थितियों में देश के साथ खड़ा रहता है। कोरोना महामारी के समय में टाटा ग्रुप ने 150 करोड़ की आर्थिक सहायता देश के लिए की है। उसी चरण में आज भिवानी के हनुमान जोड़ी मंदिर में सामाजिक संस्थाओं द्वारा सहयोग दिए जाने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में श्याम प्राचीन मंदिर से प्रमोद कौशिक, वैकांती कौशिक, यूथ अनबीटेबल संस्था से अमित गाबा को, जनता रसोई, संत निरंकारी संस्था, पंजाबी जागृति मंच भिवानी और शहर की अन्य प्रबुद्ध संस्थाओं के सदस्यों को सम्मानित किया गया। और 1000 सुपरवे हमने बढ़वाए हैं। जिस भाई को चाहिए वो बता दे, उसके लिए हम सुपरवे का इंतजाम उनके घर पे करते। शकुंतला बहन जी ने करीब 50 पशुओं को मीठा दलिया खुआया है और उस दिन 50 उनके हाथ में ये अपने उंडी बोलते हैं ये थी और उन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया। और ये शकुंतला है मेरे साथ खड़ी है और मैं इसको जो पशु पक्षियों का काम करेंगे वे आगे बढ़ेंगे। ऐसे समय में जब हम कोविड-19 में एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं, उस समय ज़रूरतमंदों लोगों की मदद के लिए आप लोग आगे आए और निडर होकर कोविड का सामना किया। उसी वक्त टाटा समूह ने भी 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया और टाटा समूह हमेशा से ही सहयोग करता रहा है। टाटा समूह दशकों से ही स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण रक्षा और सामूहिक विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य करती रही है। टाटा समूह के संस्थापक
स्वर्गीय श्री जमशेद जी टाटा के परोपकारिता के अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए रतन टाटा जी हमेशा से ही शिक्षा और पर्यावरण विभाग की तरफ खास ध्यान रखते हैं। टाटा स्टील के उत्पाद बाइंडिंग वायर, जो कि टाटा वायरोन के नाम से विख्यात है, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान दिवस में 5 दिवसीय सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसका आज तृतीय दिवस है। आज हम टाटा वायरोन और मित्तल स्टील की तरफ से सभी एनजीओ को सम्मानित कर रहे हैं, जिन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। वो इस संकट की घड़ी में आगे आए, परंतु ये सब संस्थाएं खुद के स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवाएं की हैं। लोहारू के बहल कस्बे में भिवानी रोड पर एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिलते ही आसपास के लोग सकते में आ गए। बताया जाता है कि मृतक युवक बड़दू धीरजा गांव का रहने वाला था। वहीं पुलिस ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और शव का पोस्टमार्टम जिला सामान्य अस्पताल भिवानी में करवाया। बहल के भिवानी रोड पर शराब ठेके से कुछ दूरी पर एक दुकान के ऊपर बने मकान में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने जब मकान के अंदर जाकर जांच की तो युवक का शव चारपाई पर पड़ा मिला, जो कि रजाई से ढका हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के लिए मकान के किराएदार दंपत्ति को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक राकेश बहल क्षेत्र के गाँव बड़दू धीरजा का रहने वाला था, जो पिछले 2 साल से बहल में बस स्टैंड के समीप बिजली की दुकान करता था। युवक अपने 2 भाइयों में बड़ा था और अविवाहित था। वह फिलहाल बहल में ही एक मकान लेकर किराए पर रहता था। वहीं बहल के थाना प्रभारी सतपाल ने बताया कि जिस मकान में युवक का शव मिला है वो मकान मोरका गांव के राजबीर का है तथा उसे राजस्थान के मान सिंह ने किराए पर ले रखा था। बताया जाता है कि युवक का मान सिंह के मकान में आना जाना था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लोहारू में पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के इंतजार में है और रिपोर्ट आने के बाद ही केस दर्ज किया जाएगा। उनका लड़का था जी, ये यहाँ पर बिजली के सामान की दुकान कर रखी थी और ये कई सालों से यहीं रहता था। और कल रात को ये यहाँ पे मान सिंह है कोई उसका राजस्थान का है लड़का किराए पर उसके मकान पर मिला है। और SHO साहब ने हमारे सवेरे टेलीफोन कराया, बताया भी आपका लड़का ऐसे राकेश ख़त्म हो रहा है। तो हमने मौका पर कि देखा है ये इसका घर पे है, ये दुकान और अपना किराया कमरा किराया अलग रहता था, लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे आया क्या हुआ। आप रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद क्लियर होगा इसको खुआया गया या मारा गया। तो बताइए। एक मान सिंह नाम का लड़का जो राजस्थान बेलान गांव का है, वो यहाँ बैल किराए में रहता है। और उसके पास राकेश वासी डाणी गाँव बड़दू धीरजा का रहने वाला था, जो यहीं रहता था, बिजली की दुकान उसकी, उनके पास आना जाना था। तो रात को वो राकेश नाम का लड़का उनके पास गया था और अचानक उसकी मृत्यु हुई। जो परिवार वाले हमने बुला लिए, उन परिवार ने बताया कि मेरे लड़के के बाद पोस्टमार्टम जो हालात होंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में गांव तिगड़ाना और रिवाड़ी खेड़ा में मिले कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने के कारण सावधानी बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग टीम ने सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र काद्यान के मार्गदर्शन में तिगड़ाना के 554 घरों से 2733 व्यक्तियों व रिवाड़ी खेड़ा के 521 घरों के 2795 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि दोनों ही गाँव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। शनिवार को गांव तिगड़ाना और रिवाड़ी खेड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर दोनों गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घरों का सर्वे शुरू करके व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं रविवार को विद्यानगर के दोनों कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इनको घर पर होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि गाँव तिगड़ाना और रिवाड़ी खेड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर दोनों गाँव में 5-5 टीमें इकट्ठी करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में सर्वे का स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें सोमवार को गांव रेवाड़ी खेड़ा में 521 घरों के 2795 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई और वहीं गांव तिगड़ाना में 554 घरों के 2733 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। खबर लिखे जाने तक सोमवार को कुल 93 सैंपल रोहतक भिजवाए गए और सोमवार तक भेजे गए 300 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं ईएसआई में बने आइसोलेशन वार्ड में 5 व्यक्तियों को रखा गया है, जबकि सामान्य अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 31 व्यक्तियों को रखा गया है। बीती रात चरखी दादरी के ढाणी फोगाट में तूड़े के स्टॉक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वहीं आग की सूचना गांव के सरपंच द्वारा तुरंत दमकल विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की 6 गाड़ियों द्वारा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
चरखी दादरी के गांव ढाणी फोगाट में गांव के बाहर तूड़े के ढेर में आग लग गई, जिस पर ग्रामीणों और दमकल विभाग द्वारा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गांव ढाणी फोगाट के 2 भाइयों उदयबान और अनिल द्वारा तूड़े का व्यापार गांव ढाणी फोगाट से किया जाता है, जिसके लिए उन्हें काफी मात्रा में तूड़ा स्टॉक किया हुआ था। लॉकडाउन के कारण तूड़े की सप्लाई नहीं हो पा रही थी और तूड़े का स्टॉक काफी ज्यादा था, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी सूचना गांव के सरपंच द्वारा पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारियों को दी गई। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ग्रामीणों द्वारा अपने सर पर आग बुझाने के प्रयास किए गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ साथ दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम किए गए। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 5 से 6 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पास फोन आया नियर एक मकान पर से कि आग लगी हुई है। फिर मैंने इनको जिसकी अब तूड़ा था उसको अवगत करा दिया गया था। उसके बाद मैंने पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया इस मामले के रूप में और फायर ब्रिगेड के पास फोन कर दिया। मौके पर पुलिस भी आ गई और फायर ब्रिगेड भी आ गई। लगभग 250 एकड़ से अब का सरसों का तूड़ा था और एक गरीब मार है प्रजापता का काम चलाता था इसी प्रकार से और कम से कम लगभग 3.5-4 लाख रुपए का तूड़ा था। किसने लाई है किसने नहीं लाई है, हम तो घर पर थे। किसी ने लाई है अपना आप लगी है जी, इसका हमने नहीं बेरा ना, हमारा किसी बैर भाव ना कोई मतलब किसी के लिए दुश्मनी तो है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल अपना खेता मतलब इकट्ठा कराया करा खरीद की। तो अभी कब पता चला आपको? 4-5 लाख रुपए ब्याज ने लेकिन है जी इकट्ठी कर रखी थी, ये 2-2.5 लाख रुपए बच रही थी। मैं तो ये सुता था घर पे, एक बंदा आया था उसने बताया नहीं, बोला भाई आग लग रही है तुम्हारे उसमें तूड़ा में जी। वो आके देखा तो फिर वो मशीन उधर फोन करे फायर ब्रिगेड पे जी, वो आके ने उन्होंने बता दिया। तो इन्होंने आग पे काबू पा लिया क्योंकि अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं। काबू पा रखा है जी, थोड़ी बहुत रही है वो बुझा देंगे जी। अभी आग पर काबू पा लिया गया है। वैसे हम जब यहाँ आए तो आग बहुत भयंकर रूप से लगी हुई थी। 2 गाड़ियाँ प्लांट से मंगवाई हैं, 2 दादरी से गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई थी पानी मारने के लिए और अब आग पर काबू पा लिया गया है। अभी भी 4 गाड़ियाँ यहीं हैं जो आग पर काबू पा चुकी हैं। अभी थोड़ी बहुत है वो भी बुझा दी जाएगी। बिल्कुल शांत हो गया है काम और अब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भिवानी जिले के निकटवर्ती गांव मानेहरू के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शरारती तत्वों ने स्कूल प्रांगण में उगी घास फूस में आग लगा दी। वहीं विद्यालय प्राचार्य साधना परमार ने बताया कि आग के कारण स्कूल के पौधे बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस विभाग को दर्ज करवा दी है। जिले के नजदीकी गांव मानेरू के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शरारती तत्वों ने स्कूल प्रांगण में उगे घास में आग लगा दी, जिससे लगभग 80 पौधे जल गए। गनीमत ये रही कि ये आग कमरों तक नहीं पहुंची, जिसमें विद्यालय का आवश्यक रिकॉर्ड था। इस बारे में स्कूल प्राचार्य ने बताया कि स्कूल प्रांगण में लगी आग की शिकायत भिवानी सदर थाना में लिखित रूप में कर दी गई है। असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय प्रांगण में लगाई गई आग से 80 के लगभग पौधे पूरी तरह झुलस गए, जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक और शरारती तत्व रात के समय स्कूल प्रांगण में बेवजह घुस जाते हैं। इसको लेकर वे ग्राम पंचायत को पहले भी सूचित कर चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत और पुलिस को दी अपनी शिकायत में दरखास्त दी कि ग्राम पंचायत और मौजूद लोग व पुलिस की राइडर टीम को स्कूल प्रांगण से असामाजिक तत्वों को खदेड़ने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनेरू में आग लगी जी। कल शाम को चपड़ासी ने फ़ोन करके बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने विद्यालय प्रांगण की जो सूखी घास थी उसमें आग लगा दी। तो हमारे करीब 60-70 पौधे जो हैं वो जल गए और गनीमत रही कि जो विद्यालय के कक्ष हैं उन तक आग पहुंच नहीं पाई। नहीं तो उसमें हमारा चूँकि बोर्ड का सेंटर था तो हमने सारे जो बेंच थे वो उन्हीं में इकट्ठे कर रखे थे। अगर कक्ष तक आग ये पहुँच जाती तो भारी जो है ना नुकसान हो जाता विद्यालय को। प्राचार्य साधना परमार ने जो है ना जी पुलिस को सूचना दे दी है और टेलीफोन के माध्यम से सरपंच से हमने संपर्क किया, उनकी नॉलेज में डाल दिया है और गांव के मौजूद व्यक्तियों को बता दिया है कि इस प्रकार विद्यालय में जो है ना कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। विद्यानगर के दोनों कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट हुई नेगेटिव। फूल मालाएं पहनाकर घर के लिए किया रवाना। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच से देश कोरोना वायरस संक्रमण से नियंत्रण में रहा, कहा जेपी दलाल ने।
अजय चौटाला पहुंचे भिवानी, पार्टी कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। टाटा स्टील की तरफ से कोरोना महामारी में काम करने वाली सभी सामाजिक संस्थाओं को किया गया सम्मानित। हनुमान जोड़ी धाम में किया गया सम्मान। लोहारू के बहल में दुकानदार का संदिग्ध हालत में मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिले के गांव तिगड़ाना और रेवाड़ी खेड़ा में घरों का सर्वे शुरू करके व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का अभियान जारी। चरखी दादरी के गांव ढाणी फोगाट में गांव के बाहर तूड़े के ढेर में लग गई आग। अज्ञात कारणों से लगी आग। असामाजिक तत्वों ने मानेरू के सरकारी स्कूल प्रांगण में लगाई आग। आग में झुलसे 80 पेड़ पौधे। थाना सदर में प्राचार्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।